हाय हेलो एवरीवन। सो बच्चों, दिस इज योर शिवानी दी। सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जैसे कि एज यू ऑल वेरी वेल नो कि आपका यूपी सीनेट का जो रिजल्ट है वो कल आपका अनाउंस हो चुका है। अब बात आती है कि हमारे बच्चों का इस बार की जो कट ऑफ है ना, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग गई है। क्या कट ऑफ रही है, रिजल्ट का पूरा एनालिसिस मैंने आप लोगों के लिए कर लिया है। आप लोगों के लिए मैंने एक लास्ट वीडियो डाला था जिसमें काउंसलिंग की सारी बेसिक डिटेल्स एक्सप्लेन किया था। अब उसके बाद मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को यूपी सीनेट की ए टू जेड काउंसलिंग मैं अपने ही प्लेटफॉर्म पे कराने वाली हूँ, जो कि आज से स्टार्ट हो चुके हैं फाइनली। सो आप लोगों के लिए पूरा डेटा मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है। आईएनसी अप्रूव कितने टॉप मोस्ट गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ जो आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो भाई रिजल्ट तो देखो इस बार का बहुत अच्छा है, नो डाउट, लेकिन अच्छा कैसे बोल सकते हैं, आपको भी पता है कि किसी भी काउंसलिंग के अंदर स्कोर अच्छा आना मैटर नहीं करता है, मैटर करती है रैंक। अब मैम हम तो स्कोर पे काम कर सकते हैं ना, हम रैंक नहीं अपनी प्रोड्यूस कर सकते। तो रैंक प्रोड्यूस करने का मतलब ये होता है कि आपकी लेट सपोज आपका स्कोर आउट ऑफ द 120। सबसे पहले तो चलो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि इस बार की कट ऑफ इतनी ज्यादा हाई क्यों गई है, क्योंकि लास्ट ईयर तक जो आपका एग्जाम पैटर्न था वो उसमें आते थे 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, और इस बार ये 200 से हो गए 120 क्वेश्चन। नंबर ऑफ क्वेश्चन कम हुए, राइट। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने की वजह से कट ऑफ आपका हाई गया। सेकेंड ऑप्शन, हमारे जो नीट वाले बच्चे हैं, नीट का रिजल्ट आपको पता है क्या हुआ है नीट के अंदर, तो बच्चे सबसे ज्यादा यूपी सीनेट के अंदर आपका शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पे इस बार कंपटीशन हाई हुआ है, एप्लीकेंट्स थे बहुत ज्यादा। और कैसे कंपटीशन हाई हुआ है बताऊंगी मैं आप लोगों को। तो इस बार का जैसे कि अगर आप लास्ट टाइम का बात करेंगे, सो लास्ट टाइम 35 तक बच्चे क्या थे, क्वालिफाई थे किसके लिए, कि आप काउंसलिंग करा सकते हो। लेकिन इस बार बहुत ज्यादा हाई गए। एग्जैक्ट मुझे अभी नंबर नहीं पता है कि कितने नंबर तक है, लेकिन हाँ, अगर आपका आउट ऑफ द 120 लेस देन 50 स्कोर आ रहा है, सो आई एम रियली सॉरी बच्चों, आपको अपने लिए अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना शुरू कर देना है। क्योंकि मैं आपको कोई झूठी होप यहाँ पे नहीं देने वाली हूँ। अगर आपका 50 से कम स्कोर है तो आप अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढना शुरू कर दो। इवन मैं आप लोगों के लिए अल्टरनेट ऑप्शंस बताना भी यहीं पे स्टार्ट करूंगी कि अगर आपका स्कोर कम है, आप ड्रॉप नहीं लेना चाहते, ओनली दिस ईयर यू जस्ट वांट कि आपको एक अच्छा कोर्स मिल जाए, सो आपको मैं सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगी। अब नेक्स्ट चीज पे हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज कितनी कितनी रैंक तक मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को स्कोर वर्सेज रैंक का एक डेटा दिखा देती हूँ। आपका 120 से अगर 110 के बीच में स्कोर है तो बच्चों का पता है रैंक कितनी आ रही है, 500 तक रैंक आ रही है, 500 तक रैंक आ रही है बच्चे की। मेरे खुद के पढ़ाए हुए स्टूडेंट का 110 स्कोर है, जिसकी रैंक है 523। अब ये जितना मेरे पास स्टूडेंट्स ने डेटा शेयर किया ना, उसके बेसिस पे मैंने यहाँ पे स्कोर वर्सेस रैंक लिखा है। आपका स्कोर है 110 से 100 के बीच में, तो आपकी जो रैंक है ना वो 1200 से लेके 700 750 तक जा रही है। 700 750 से 12 12.5 तक 1250 तक रैंक जा रही है। अगर आपका 100 से 90 के बीच में स्कोर है तो आपकी रैंक जो है वो आपकी 13 से हाँ 13,000 से लेके 2500 तक जा रही है, वो उससे भी हाई जा रही है। 90 से 80 में तो रैंक भाई 8,000 तक जा रही है, और 80 से 70 19,000 तक। और इतनी तो हमारे पास सीट्स भी नहीं है। इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि 50 से स्कोर कम अगर आपका है तो आप काउंसलिंग में पैसे वेस्ट नहीं करोगे। सेकेंड चीज यहाँ पे आ जाती है कि हमारे पास 523 बच्चे तो 120 से 110 की रेंज के बीच में है। क्या 500 के 500 बच्चे एडमिशन लेंगे? इतनी तो गवर्नमेंट सीट्स भी नहीं है, ऑफ कोर्स नहीं है। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज आपको ये ध्यान रखना होता है कि जितने बच्चे एग्जाम देते हैं ना, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 60% स्टूडेंट्स ही काउंसलिंग कराते हैं, और हर कोई एडमिशन नहीं लेता। तो यूपी सीनेट में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो एम्स नर्सिंग के लिए भी तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने नीट का भी एग्जाम दिया होगा, तो वहां पे भी बच्चे शिफ्ट होंगे। तो आप ये मत सोच के चलना कि मेरी रैंक तो 1200 है, मुझे सीट नहीं मिलेगी, मिल सकती है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक पूरा का पूरा रेंज बना दिया है। तो पहले गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ देख लो। अगर आप एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट हो तो आपका स्कोर है रैंक है 1500 तक, तो आपको चांसेस है कि फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड तक आपको सीट मिल जाएगी। टोटल 4 राउंड्स होते हैं, और अगर सीट्स बच जाती है तो राउंड और भी होता है, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड। काउंसलिंग आपकी जून सेकेंड या थर्ड वीक तक स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ईडब्ल्यूएस में अब इतनी रैंक वाले जो बच्चे हैं, ईडब्ल्यूएस में 2500 तक अगर आपकी रैंक है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर सकते हैं।
ओबीसी अगर आप कैटेगरी है 1700 तक रैंक है तो आप गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट कर सकते हैं। एससी कैटेगरी 4000 गवर्नमेंट कॉलेज, एसटी कैटेगरी 7000 तो गवर्नमेंट कॉलेज टारगेट आप कर सकते हो। अब बात आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज को लेके। सो प्राइवेट कॉलेज में आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका रैंक जो है 4000 तक आ रहा है, 1500 तक आ रहा है तो गवर्नमेंट टारगेट करोगे, 4000 तक आ रहा है तो आप जनरल कॉलेज टारगेट, प्राइवेट कॉलेज। अब प्राइवेट में भी हमें नहीं पता कौन सा टॉप मोस्ट प्राइवेट है, नहीं है, इसकी पूरी लिस्ट विद फीस स्ट्रक्चर मैं यहीं पे दिखाने वाली हूँ। सारे आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस आपको यहीं पे दिखाने वाली हूँ, सारी लिस्ट आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप खुद से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो कि आपको कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से कॉलेज में नहीं जाना है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 8000 तक अगर आपकी रैंक है तो आप प्राइवेट कॉलेज में जा सकते हैं, 7000 तक ओबीसी, एससी कैटेगरी 10,000 और एसटी कैटेगरी 20,000। ठीक है, ये अब मैंने 20,000 बोला, मैम 20,000 सीट्स नहीं है, लेकिन बोला ना रैंक है, ये बच्चे नहीं लेंगे इतने ज्यादा एडमिशन, और प्राइवेट में तो कम बच्चे जाते हैं। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो ना ये चीज कि दी प्राइवेट में जाएं गवर्नमेंट में जाएं, क्या कोई डिफरेंस है? क्योंकि हर कोई, देखो आप बीएससी नर्सिंग क्यों कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपका जो मेन एम है वो है कि मुझे नर्सिंग ऑफिसर बनना है। सो नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है नॉसेट। आपने गवर्नमेंट से बीएससी नर्सिंग किया, प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग है, बस आपका जो कॉलेज है वो आईएनसी अप्रूव होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के थ्रू अप्रूव होना चाहिए। आईएनसी की सारी कॉलेज की लिस्ट मैं आपको बना के यहाँ पे दूंगी। ठीक है, अगर आपका आईएनसी अप्रूव कॉलेज है तो आप नॉसेट का एग्जाम देके इवन एम्स के अंदर भी एज अ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट पे जा सकते हैं। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, बहुत सारे प्राइवेट ऐसे कॉलेज है जहाँ पे उनके पास प्रॉपर हॉस्पिटल फैसिलिटीज नहीं होती हैं। तो आप कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हैं, प्राइवेट सेलेक्ट कर रहे हो और गवर्नमेंट सेलेक्ट कर रहे हो, वहां पे आपको उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे प्रॉपर हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी है, खुद का हॉस्पिटल है या कोई एफिलेटेड हॉस्पिटल्स है वो। क्योंकि आप देखो, दिस इज नॉट अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट कि आप थ्योरी पढ़ोगे काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं। तो आपके पास जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं सब में हॉस्पिटल्स होते हैं, प्राइवेट आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके पास खुद का एफिलेटेड हॉस्पिटल होता है और वहां पे बेस्ट प्रैक्टिस आप लोगों को कराई जाती है। तो ये ध्यान रखना है, प्राइवेट कॉलेज आपको बहुत सोच समझ के सेलेक्ट करना है। टॉप प्राइवेट कॉलेज की लिस्ट मैं आपको बना के दूंगी। आप लोगों के लिए मैंने टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट बना लिया। सब बोलते हैं 23 टोटल, 23 टोटल गवर्नमेंट कॉलेज है। अब इन 23 में से 15 गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं, टोटल 15 गवर्नमेंट कॉलेज है जो आईएनसी अप्रूव है। मैम क्या बाकी के नहीं है? भाई बाकी के हैं या नहीं है, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद ऑल ऑफ यू। आईएनसी अप्रूव जो लिस्ट है 2025 की, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये 15 कॉलेजेस का ही नाम है। तो इसीलिए मैं आपको ये 15 कॉलेजेस ही प्रेफर करूंगी कि आप इन 15 को ही सेलेक्ट करें। इन 15 में कितनी नंबर ऑफ सीट्स है, कहाँ पे क्या कॉलेज है, मैंने सब कुछ आपके लिए एक्सट्रैक्ट करके लिख दिया है। सबसे पहला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है प्रयागराज इलाहाबाद में, जिसमें 40 सीट्स अवेलेबल है। आपका बीआरए डॉक्टर भीमराव, जिसको डीबीआरए कॉलेज भी बोल देता है, कन्नौज के अंदर प्रेजेंट है, 40 सीट्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट वी आर हैविंग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि आपका ग्रेटर नोएडा के अंदर अवेलेबल है। इसके अंदर भी टोटल यहाँ पे 60 सीट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट है आपका आरसी राजकीय मेडिकल कॉलेज, जो कि आपका ओराई के अंदर प्रेजेंट है, टोटल इट इज हैविंग 60 सीट। नेक्स्ट एसजीपीआईएमएल, जो कि आपका काफी फेवरेट कॉलेज है, लखनऊ के अंदर है, 60 सीट्स है। ये आईएनसी अप्रूव कॉलेजेस है। एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है बुदाऊं आई थिंक यही इसको प्रोनाउंस करते होंगे, 60 सीट्स इसके अंदर अवेलेबल है। एलएलआरएम मेरठ का बहुत अच्छा कॉलेज है, 100 सीट्स इसके अंदर अवेलेबल है। मेडिकल कॉलेज कैंपस है कानपुर के अंदर, आईएनसी अप्रूव है, गवर्नमेंट है, 40 सीट्स अवेलेबल है। एसएनएमसी एसएन मेडिकल कॉलेज ऑफ नर्सिंग मोती कटरा के अंदर है, आगरा में, 60 सीट्स इसके अंदर अवेलेबल है। आरएमएल कॉलेज है आपका, RMLIMS ऐसे कुछ इसको शॉर्ट में बोलता है, तो फुल फॉर्म बता देती हूँ। आपका RM लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि लखनऊ के अंदर है, 40 सीट्स अवेलेबल है। UPUMS सफाई इटावा के अंदर है, 60 सीट्स अवेलेबल है। आपका BRDMC कैंपस गोरखपुर के अंदर है, 40 सीट्स अवेलेबल है। KGMU सबसे हाई कट ऑफ KGMU की जाएगी, लखनऊ में है, 100 सीट्स है। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज है झांसी के अंदर, गवर्नमेंट है, 60 सीट्स है। फिर एक कॉलेज ऑफ नर्सिंग जो कि आर्मी कॉलेज है एक, इसकी मुझे क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या सिर्फ और सिर्फ आर्मी स्टूडेंट जा सकता है। वैसे आई थिंक यूपी सीनेट वाले सब जा सकते हैं, क्योंकि ये कॉलेज आपका आईएनसी अप्रूव है, 50 सीट्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ऐसे टोटल 870 सीट्स है, 870 गवर्नमेंट सीट्स हैं जो कि आईएनसी अप्रूव है, जिसमें सबसे टॉप मोस्ट पे KGMU आ गया, UPUMS आ गया, RML आ गया आपका कॉलेज,
ठीक है, एक आपका SNMC कॉलेज आ गया, LLRM कॉलेज आ गया, ये SGPGIMS आ गया। सो ये कॉलेजेस आप क्या करोगे, जब भी आप चॉइस फिलिंग करोगे तो चॉइस फिलिंग में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है, इन 15 गवर्नमेंट कॉलेजेस को आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में डालोगे ही डालोगे। फिर इसके बाद मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगी टॉप प्राइवेट कॉलेज, लेकिन मैं प्राइवेट कॉलेज टॉप ऐसे ही नहीं लिस्ट दूंगी आपको, एक एक कॉलेज चेक करके कि किसकी रेटिंग कितनी है, कितनी वहां पे आपका फीस स्ट्रक्चर है, प्लस वहां पे आप लोगों का हॉस्पिटल फैसिलिटीज है या नहीं है, कोई विलेज एरिया में तो नहीं है, मेन सिटी के अंदर होना चाहिए, बिकॉज गर्ल स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा आउटस्कर्ट एरिया में कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है। तो ये सारी चीज़ें चेक करके आई विल प्रोवाइड यू अ प्रॉपर प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ ऑल प्राइवेट कॉलेजेस। मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अपने ही यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगी, तो मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करके रखना है एंड वीडियो के ऊपर फटाफट से 1000 लाइक्स कंप्लीट कर दो, ताकि मैं जल्दी से आप लोगों के लिए, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम यूपीसी नेट के लिए तैयारी करा रही हूँ आप लोगों की काउंसलिंग की। मैं अब तक नीट के लिए काउंसलिंग कराती थी, CUET के लिए काउंसलिंग कराया, एम्स के लिए कराया, बट दिस इज माय फर्स्ट टाइम। सो आई जस्ट वांट कि मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, बट मैं बेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊँ, तो मैं सारी चीज़ें रिसर्च करके तब आप लोगों को सारा डेटा प्रोवाइड करा रही हूँ। तो INC की लिस्ट में सिर्फ 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, इसलिए मैं 15 ही बताऊंगी, सब 23 बोल रहे हैं। 23 का लिस्ट भी मैं आपको दिखा सकती हूँ, मेरे पास प्रॉपर लिस्ट भी है, मैंने आप लोगों के लिए बहुत बहुत मेहनत की है भाई, बहुत। ये देख रहे हो, ये पूरा का पूरा लिस्ट है, कैन यू सी दिस। टोटल कितने गवर्नमेंट कॉलेज है, तो टोटल मैंने यहाँ पे टॉप 30 पे 23 गवर्नमेंट कॉलेज लिख दिए हैं, सारे गवर्नमेंट कॉलेज है, कहाँ पे लोकेटेड है वो भी लिख दिया है, और इसके साथ साथ क्या हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मैम इनका फीस स्ट्रक्चर, टोटल सीट्स, पूरी एक्सेल शीट बना दिया आप लोगों के लिए। ईयरली फीस कितनी है, 50,000, 12,000, 12,000 ऐसे करके सारा का सारा। यहाँ पे क्लिनिकल फीस कितनी है, लाइब्रेरी फीस कितनी है, यूनिफॉर्म फीस, ये पूरा का पूरा लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी, जिसके अंदर पहले सारे के सारे गवर्नमेंट कॉलेज लिखे हुए हैं ग्रीन के अंदर, फिर इसके बाद सारे के सारे यहाँ पे हमारे पास क्या प्राइवेट कॉलेजेस लिखे हुए हैं, ये पूरे के पूरे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा लिस्ट मैं आपको पहले अभी रिफाइन करके तब प्रोवाइड कराने वाली हूँ। ये देखो, तो मैं आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलेजेस दिखा देती हूँ यहाँ पे, लेट मी शो यू, 5 पेजेस का है ये। टोटल 257 कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट। गवर्नमेंट में 23 कॉलेजेस हैं, और आपको पता है 23 अभी नए कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, जो अभी नहीं स्टार्ट हुआ है, तो वी आर नॉट श्योर कि उनकी काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। तो आपको कट ऑफ पता चल गया है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज पता चल गया कि ये 15 गवर्नमेंट कॉलेज तो आपकी चॉइस फिलिंग में होने चाहिए। प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग बना के चलोगे कि आपका, अब नेक्स्ट चीज ये आती है, बच्चे सोचते हैं मेरा स्कोर कम है तो मैं मुझे KGMU नहीं मिलेगा, नहीं, आपको हमेशा जो प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है ना, इस बेसिस पे बनानी होती है कि टॉप मोस्ट क्या है। टॉप मोस्ट KGM में तो फर्स्ट KGMU रखो, सेकंड SGPIMS है वो रखो, सेकंड LLRM है वो रखो, आपका UPMS है वो रखो। तो ये ऐसे प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है, ये नहीं मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे चाहिए क्या, क्या मिल जाएगा नहीं, मुझे चाहे, प्रेफरेंस लिस्ट उसी को बोलते हैं। तो आप प्रेफरेंस लिस्ट में जितने ज्यादा से ज्यादा हो पाएंगे वो कॉलेजेस आप डालोगे यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा गवर्नमेंट का ये जो लिस्ट है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम आप मेरा ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स ने, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिजल्ट शेयर कर चुके हैं, आप लोगों में से जितने भी स्टूडेंट ने मेरे प्लेटफॉर्म से UPC नेट की तैयारी की थी एंड आपका स्कोर जो भी आ रहा है, आई एम नॉट सेइंग कि आपका रैंक बहुत अच्छा है, आपका जो भी स्कोर है जस्ट शेयर इट विद मी, एटलीस्ट मुझे भी पता लगेगा कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चों का इतना कितना स्कोर आ रहा है। सो जस्ट शेयर इट विद मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर 9877060263। आप इस नंबर पर अपना स्कोर, ये सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड जो भी रिक्वायरमेंट होगा आपकी काउंसलिंग में, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट हर तरीके से, ठीक है। सो मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आप लोगों की सारी चीजें रिजॉल्व हो गई होंगी। नेक्स्ट मेरा वीडियो जो आने वाला है आप लोगों के लिए टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर आने वाला है, दोनों लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर रही हूँ। फिर हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा लेस देन 50 स्कोर वाले स्टूडेंट्स पे, कि क्या क्या अल्टरनेट ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।